हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज के जो टॉपिक है, लॉज ऑफ रिटर्न्स और रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, इसमें हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जिसके हम लोग मीनिंग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और अजम्पशंस देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसको फिर। तो पहले मीनिंग देखते हैं हम लोग, ठीक है। अ प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब प्रोडक्शन फंक्शन आपका जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को दिखाता है, ठीक है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किया जा सकता है पर यूनिट ऑफ टाइम विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स। जो भी आपके टाइम पीरियड दिए हों या फिर जो भी आपके टेक्नोलॉजी या इनपुट्स दिए हुए हैं, उसी में आपको कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल इज़ यूज्ड, जब आपके बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है। प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ शू मेकिंग फैक्ट्री, मान लीजिए कोई शू मेकिंग फैक्ट्री है तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा है। इंडिकेट दैट अ सर्टेन या मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शूज कैन बी प्रोड्यूस्ड पर डे विथ गिवन क्वांटिटीज ऑफ लेदर ग्लू वर्कर्स एंड मशीनरी। ये आपके जो दिए हुए हैं इनपुट्स, इन्हीं को यूज़ करके आपको मैक्सिमम जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, ठीक है, मान लीजिए जो शू मेकिंग फैक्ट्री है, ठीक है, वो उसके पास मिनिमम क्वांटिटीज़ ऑफ लेदर है, ठीक है, ग्लू है, वर्कर्स है और मशीनरी अवेलेबल है, ठीक है। तो मान लीजिए उसको 100 पेयर्स जो है वो शूज़ के प्रोड्यूस करने हैं। तो जो भी आपकी जो दिए हुए हैं उसी में यूज़ करके आपको 100 पेयर्स, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है, वही प्रोड्यूस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को, ठीक है, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसको हम लोग टेबल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू और अलजेब्रिक इक्वेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन में प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस तरह का एक्सप्रेस किया जाएगा। क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ इज ए फंक्शन ऑफ F1 F2 और Fn, ठीक है। इसको आप लिखेंगे कैसे? ऐसे आप लिखेंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ इज द फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट में F1 कॉमा F2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर आपका Fn है, फिर ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एक्स। ये आपका जो क्यू एक्स है ये क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है ऑफ कमोडिटी एक्स का, ठीक है। और F1 F2 और Fn जो है ये आपका डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, जो कि द डिफरेंट क्वांटिटीज़ है डिफरेंट इनपुट्स के, ठीक है, जो कि यूज़ किए गए हैं प्रोड्यूस करने के लिए कमोडिटी एक्स के, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ें। अगर फ्रेंड्स ये जो है, सॉरी, हाँ, ये जो है फ्रेंड्स है आपका मीनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपका पूछता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग और एग्जाम्पल, ठीक है फ्रेंड्स। और इक्वेशन अगर पूछता है फॉर्मूला, तो ये आपका, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो है ये आपका ये है, जो कि पहला है, ठीक है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलिए, ये वही चीज़ है फ्रेंड जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दो ही इनपुट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो फिर तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा? जैसे कि लेबर दिया हुआ है और कैपिटल। लेबर को फ्रेंड्स हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और कैपिटल को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आपका होगा क्यू एक्स इज द फंक्शन इज इक्वल टू एफ इज द फंक्शन ऑफ एल और के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये भी आप लोग फ्रेंड्स इस तरह से लिखिएगा, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ इज द फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट में एल फिर के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे बढ़ें, चलिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है।
In this production function, the quantity of commodity X produced is the function depends upon the quantity of L and K। जो भी commodity आपके quantity है commodity X के क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे वो डिपेंड किस पे कर रहा है, quantity of L and K। कितने आपके लेबर आपके पास कितना है और कैपिटल कितना है, इसी पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट नंबर 1 जो है ये आपका फीचर्स और अजम्पशंस है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का। तो पहला देखिए क्या है, अ प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई टाइम पीरियड रहता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि आपका मंथ ले लीजिए या फिर कोई डे हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट हैं इसके ये इन्वॉल्व हो हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ फिजिकल रिलेशन बिकॉज, ये फिजिकल एक्सप्रेस करता है फिजिकल रिलेशन, क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों, क्योंकि जो आपके इनपुट्स और आउटपुट दिए हुए हैं वो फिजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स अ प्योरली टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। जो प्रोडक्शन फंक्शन है आपका वो प्योरली जो है वो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन पे बेस्ड है। क्यों, क्योंकि बिकॉज व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है उसी पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स आपके कैसे हैं, तब आपका उसी पर प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड करता है। जब मान लीजिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है या बहुत एडवांस है तो उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका फीचर्स और एजम्पशंस हैं, 3 पॉइंट है। अगर पूछता है तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब टाइप्स देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है फ्रेंड्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो पहले शॉर्ट रन की बात करेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू अ सिचुएशन when only one input is variable and all other inputs are assumed to be constant। एक ही इनपुट्स जो आपके हैं वो वेरिएबल हैं यानी फ्लो कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होता है when all the inputs are variable। ठीक है, जिसमें सारे जो इनपुट्स हैं जैसे कैपिटल, लेबर, मशीनरी, वो सब वेरिएबल वेरिएबल है। ठीक है, हेयर वी स्टडी द चेंजेस इन आउटपुट, इसमें हम लोग चेंजेस देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन ऑल इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर चेंज साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका ये लेक्चर अभी समाप्त होने वाला है तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको अपडेट्स मिलते रहें। और या फिर आपका कोई भी क्वेरी है या सजेशंस है, जो भी क्वेरी है, जितने भी मेरे लेक्चर्स अभी तक आए हैं उसमें से अगर आपको किसी भी लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर आप मुझे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके ये जो लेक्चर है इसका फ्रेंड्स नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा। और पिछले भी जितने सारे मेरे लेक्चर्स के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं विदाउट एनी फ़ी। ठीक है, फ्री में अवेलेबल हैं आप, तो वहाँ पर आप विज़िट करिए और उसको ले लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स तो वीडियो फिर कैसे बन पाएंगे। तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए आगे क्या कह रहा है, दिस लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, अब इस जो लॉ है अब प्रोडक्शन फंक्शन का, इसको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग
इसी के थ्रू देखेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है और रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर था, यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड, फिर मिलते हैं।